वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव इसलिए है कि हम में से तकरीबन मेरा ख्याल है कि सारी ही दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, यूरोप में है, एशिया की किसी कंट्री में, हम सब लोग फ्रूट्स खाते हैं। अक्सर हम फ्रूट खाते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि इस फ्रूट को हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जो आजकल जून, जुलाई, अगस्त में आपको अवेलेबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको डेली कौन सा फ्रूट जो है वो कितनी तादाद में खाना चाहिए और कौन सा फ्रूट आपके को कौन से विटामिन प्रोवाइड करता है। इस फ्रूट की बात करने वाली हूँ वो है चेरीज़। कुछ अर्सा पहले तक चेरीज़ डब्बों में बंद काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन इस साल मैं बहुत खुश हूँ कि चेरीज़ जो है वो बहुत कॉमनली एक आम आदमी की अप्रोच में भी आ गई है। इवन रेडियो के ऊपर मैंने चेरीज़ का ढेर पड़ा हुआ देखा। तो 600 टू 700 पर केजी के हिसाब से ये मिल रही है। चेरीज़ जो है इसके अंदर होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आपको आयरन की एब्जॉर्प्शन में एक तो हेल्पफुल होता है। इसके अलावा चेरीज़ जो है ये आपकी बॉडी के अंदर कोलाजन की प्रोडक्शन करते हैं। आप देखें, आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हो फेस पे ताकि आपकी जो फेस है उस पर कोलाजन की प्रोडक्शन हो। कोलाजन जो है वो आपकी इलास्टिसिटी देता है। जिन लोगों की स्किन लटक जाती है तो वो कोलाजन की वजह से वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा होता है कोलाजन। तो आप विटामिन सी सीरम इसी मकसद के लिए यूज़ करते हो। तो आप सोचो कि अगर आप चेरीज़ को खाते हो तो ये कोलाजन इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर भी कोलाजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके हार्मोनल इनबैलेंस होता है, बॉडी में हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों के लिए चेरीज़ जो है वो उनकी बॉडी के हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। इसके साथ जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी चेरीज़ बहुत अच्छा है, यानी ये शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, ऐसा फ्रूट है। इसके अलावा यूरिक एसिड लेवल जिनका इंक्रीज़ हो जाता है तो चेरीज़ जो है वो यूरिक एसिड लेवल भी डिक्रीज़ करता है। और यूरिक एसिड इंक्रीज़ होने की वजह से कई दफ़ा ऑर्थराइटिस और दूसरी पेन्स बॉडी के अंदर होती हैं, तो इसकी वजह से ऑर्थराइटिस पेन और यूरिक एसिड लेवल दोनों ही डिक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अब सोचें कि ये इंटरनली आपको खाने से ये सब बेनिफिट मिल रहे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोलाजन की प्रोडक्शन है और विटामिन सी है। अब विटामिन सी जो है वो आपकी जो है फेस की ब्राइटनिंग करता है। आप अगर इसको खाते हैं तो आपका फेस जो है उसका कॉम्प्लेक्शन, ब्राइटनिंग और कोलाजन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसी वजह से ये एंटी एजिंग है। इसके अलावा ये हाइड्रेशन देता है, लेकिन इसको इवन अगर आप इसका मास्क बना लेते हो और मास्क बना के इसको यूज़ करते हो तो आप ये सोचें कि इसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी हाइड्रेशन मिलती है। तो इवन जो ऑयली स्किन वाले हैं उनकी भी स्किन को इसकी हाइड्रेशन बेनिफिट देती है, एक्सफोलिएट करती है, और एक्नी प्रॉन जिनकी स्किन है उनको भी इसका मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब हम आ जाते हैं कि हमें एक दिन में कितनी चेरीज़ खानी है। अब ये नहीं कि आपने आधा किलो लिया तो पूरे का पूरा आधा किलो आपने एट अ टाइम खा लिया कि जी मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो मुझे कोलाजन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये 10 टू 15 जो है वो चिल्ड्रन और टीन एजर्स के लिए है, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 10 टू 20 या 25 इनफ है एक दिन। नेक्स्ट फ्रूट जो मैं जिस पे बात करूँगी वो है लीची। लीची इस तरह गुच्छों की फॉर्म में भी मिलती है और इसके अलावा आपको अलहदा से भी मिलती है। तो लीची जो है इसको क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे किंग ऑफ फ्रूट कौन है, तो ये लीची जो है इसको क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। तो किंग ऑफ फ्रूट जो है वो डुरियन है। तो मैंने तो खैर कभी देखा नहीं ना कभी खाया है, लेकिन कहा यह जाता है कि डुरियन जो है वो किंग ऑफ फ्रूट है और लीची जो है वो क्वीन ऑफ फ्रूट है। तो लीची जो है इसके अंदर विटामिन सी होता है, पोटेशियम एंड कॉपर होता है। अब इसके बेनिफिट्स पे अगर हम आ जाएं तो बेनिफिट्स को अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एक तो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एंटी कैंसर है, इन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्योंकि ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी कि एंटी कैंसर भी आप इसको कह सकते हैं। जिन लोगों को कैंसर का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो वो इसको एंटी कैंसर के तौर पे ज़्यादा खाएं तो वो फ़ायदा देगा। अच्छा, स्किन के लिए ये कोलाजन की प्रोडक्शन करता है क्योंकि ये विटामिन सी है इसके अंदर, तो कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है।
और इसके अलावा आपकी स्किन की ब्राइटनिंग करता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, क्योंकि विटामिन सी जो है बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में, ब्राइटनिंग देने में, कोलाजन की प्रोडक्शन में इसमें हेल्पफुल होता है, तो वो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने खाने चाहिए, एक दिन में हमें कितनी लीची जो है वो खा लेनी चाहिए। यानी अगर आपके सामने फ़र्ज़ करें ये बंच पड़ा है तो क्या पूरे का पूरा एक बंच ही खा जाएंगे? नहीं, लीची जो है 10 to 12 पर डे बहुत है। 10 या 12 से ज़्यादा लीची आपको एक दिन में नहीं खानी चाहिए। बस आपके लिए इनफ है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी, पोटेशियम एंड कॉपर की। इस फ्रूट की मैं बात करने वाली हूँ वो है आड़ू, यानी जो है पीच। ये इसके जूसेस भी बहुत कॉमनली लोग पीते हैं और बहुत ज़्यादा। अच्छा, आई डोंट नो कि डूरियन को क्यों कहा जाता है कि वो किंग ऑफ फ्रूट है, लेकिन जितने ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हैं और जितने इसके अंदर विटामिन्स हैं, तो मेरे ख़्याल से कि ये तो एक मल्टी विटामिन की गोली है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कितने ज़्यादा जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारे मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम। अब आप देखें कि मेरा ख्याल है कोई विटामिन रह नहीं गया। इसके अंदर हर चीज़, यानी कि हर इसके अंदर वो न्यूट्रिशन मौजूद है, वो विटामिन मौजूद है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये आपको कितने खाने चाहिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बेनिफिट्स बताऊँगी आपको इसके बेनिफिट्स को अगर आप देखते हैं तो ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स के लिए अच्छा है तो इसी तरह आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए लीची और पीच, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आड़ू और लीची जो है ना, ये दोनों कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी आइज़ और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको ये पीच जो है वो ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा जिनकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून जो है वो जल्दी जमता नहीं है, तो उनके लिए भी जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब स्किन के लिए जो है ये सन डैमेज, यानी कि जिन लोगों को सूरज की रोशनी में ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी सन डैमेज से आपको बचाता है। इसके अलावा कोलाजन की प्रोडक्शन करता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देता है। जिन लोगों की पैची स्किन होती है, यानी कि कभी उनकी स्किन जो है वो कहीं कहीं से दाग धब्बे इस तरह के होते हैं, तो उनके लिए भी ये इवन टोन करता है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, अब आपको एक दिन में कितने खाने चाहिए जो आपकी बॉडी की जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, तो ये 2 या 3 पीच जो है एक दिन में इनफ है। नेक्स्ट हमारा फ्रूट है बनाना, यानी केला। केला जो है ये इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर। यानी कि ये भी अपनी जगह बहुत सारे विटामिन्स जो है अपने अंदर रखता है और बहुत बेनिफिशियल है। अब इसके बेनिफिट्स पे अगर हम आते हैं तो ये डाइजेशन यानी निज़ाम हज़म को जो है ना वो मेंटेन करता है, अच्छा रखता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है ना जिनको रहता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि इसके अंदर शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए आम और केला ये आपको बहुत थोड़ी तादाद में खाना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे से खाना चाहिए। ये क्योंकि इसकी वजह से जो ना डायबिटीज़ जिनको है उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप इजीली इसको खा सकते हैं। अब आपकी स्किन के लिए जो है वो ड्राई स्किन के लिए ख़ास तौर पे इसका मास्क अगर आप बना के लगाते हो तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। इसके अलावा देखें स्किन बैरियर के लिए बहुत सारी पेप्टाइड्स और लोग बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप ये सोचो कि इसका जो मास्क आप लगाते हो वो आपके स्किन बैरियर को भी इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा आपकी एजिंग और रिंकल और इन तमाम चीज़ें जो है ना इनको भी यानी एंटी एजिंग भी आप इसको कह सकते हो, रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी इम्प्रूव करता है और सन डैमेज से बचाता है। इसके अलावा आपके स्किन बैरियर को अच्छा करता है। यानी स्किन बैरियर का फ़ायदा ये होता है कि जब आपके स्किन बैरियर अच्छा होगा ना तो आपकी जो सन डैमेज है वो आपको कम से कम होगा। अब आपको एक दिन में कितना खाना चाहिए? एक दिन में 1 या 2 केला जो है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। 1 या 2 केले काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट है वो है मैंगो, यानी कि आम। मैंगो जो है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 होता है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को ये बढ़ाता है,
आपके बालों की और स्किन जो है, हेयर एंड स्किन, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो अगर मैंगो खाएंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन में उनको फ़ायदा देगा, और आइस साइट के लिए बहुत अच्छा है। अब स्किन के लिए ये आपके सन डैमेज से बचाता है, सूरज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो स्किन आपकी ख़राब हो जाती है ना, उससे आपको बचाता है अगर आप इसका मास्क यूज़ करते हैं या खाते हैं, दोनों सूरतों में। उसके अलावा ये एंटी एजिंग है, यानी फाइन लाइंस, रिंकल्स या वक्त से पहले जो है वो सन डैमेज की वजह से जिनको रिंकल्स पड़ जाती हैं वो इससे इम्प्रूव हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्शन आपका बेहतर करता है, स्किन की लाइटनिंग करता है, यानी कि आपकी स्किन जो है उसको रंग को गोरा करता है, स्किन लाइटनिंग करता है, और बालों की ग्रोथ में जो है ना ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपको कितने आम खाने चाहिए एक दिन में? एक दिन में दरमियाना साइज़ का ये बड़ा आम है, जो भी आप देख रहे हैं ना ये बड़ा आम है, इससे जो छोटा आम होता है ना दरमियाना साइज़ इतना होता है, ठीक है। तो दरमियाने साइज़ के यानी मीडियम साइज़ के 1 या 2 आम जो है वो एक दिन में खाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी की जितनी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ 1 या 2 मैंगो जो है वो आपको पूरा कर देता है। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और सारे फ्रूट्स को खाएंगे। तो अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।